The Prime Amazing Story presenting रानी सारंदा पार्ट 3। स्त्रियां, पुरुषों और बालकों को जीवित रखने के लिए आप उपवास करती। लोग बहुत हताश हो रहे थे। औरतें सूर्य नारायण की ओर हाथ उठा उठाकर शत्रु को कोसती। पालक वृंद मारे क्रोध की दीवारों की आड़ से उन पर पत्थर फेंकते हैं जो मुश्किल से दीवार के उस पार जा पाते हैं। राजा चंपत राय स्वयं ज्वर से पीड़ित हैं। उन्होंने कई दिन से चारपाई नहीं छोड़ी। उन्हें देखकर लोगों को कुछ ढाढ़स होता था, लेकिन उनकी बीमारी से सारे किले में नैराश्य छाया हुआ है। राजा ने सारंदा से कहा, आज शत्रु जरूर किले में घुस आएंगे। सारंदा, ईश्वर न करे कि इन आंखों से वह दिन देखना पड़े। राजा, मुझे बड़ी चिंता इन अनाथ स्त्री और बालकों की है। गेहूं के साथ ये घुन भी पिस जाएगा। सारंदा, हम लोग यहाँ से निकल जाएं तो कैसा। राजा, इन अनाथों को छोड़कर। सारंदा, इस समय इन्हें छोड़ देने में ही कुशल है। हम न होंगे तो शत्रु इन पर कुछ दया करेंगे। राजा, नहीं, यह लोग मुझसे नहीं छोड़े जाएंगे। मर्दों ने अपनी जान हमारी सेवा में अर्पण कर दी। उनकी स्त्रियों और बच्चों को मैं कदापि नहीं छोड़ सकता। सारंदा, लेकिन यहाँ रहकर हम उनकी कुछ मदद भी तो नहीं कर सकते। राजा, उनके साथ प्राण तो दे सकते हैं। मैं उनकी रक्षा में अपनी जान लड़ा दूंगा। उनके लिए बादशाही सेना की खुशामद करूंगा। कारावास की कठिनाइयां सहूंगा, किंतु इस संकट में उन्हें नहीं छोड़ सकता। सारंदा ने लज्जित होकर सिर झुका लिया और सोचने लगी, निस्संदेह प्रिय साथियों को आंच में छोड़कर अपनी जान बचाना घोर नीचता है। मैं ऐसी स्वार्थांत क्यों हो गई हूँ। लेकिन एकाएक विचार उत्पन्न हुआ। बोली, यदि आपको विश्वास हो जाए कि इन आदमियों के साथ कोई अन्याय न किया जाएगा, तब तो आपको चलने में कोई बाधा न होगी। राजा, कौन विश्वास दिलाएगा। सारंदा, बादशाह के सेनापति का प्रतिज्ञा पत्र। राजा, हाँ, तब मैं से आनंद चलूंगा। सारंदा विचार सागर में डूबी। बादशाह के सेनापति से क्यों कर यह प्रतिज्ञा कराऊं। कौन ये प्रस्ताव लेकर वहां जाएगा और निर्दयी ऐसी प्रतिज्ञा करने ही क्यों लगे। उन्हें तो अपनी विजय की पूरी आशा है। मेरे यहाँ ऐसी नीति कुशल वाक्पटु चतुर कौन है जो इस दुस्तर कार्य को सिद्ध करे। छत्रसाल चाहे तो कर सकता है, उसमें ये सब गुण मौजूद हैं। इस तरह मन में निश्चय करके रानी ने छत्रसाल को बुलाया। यह उसके चारों पुत्रों में से बुद्धिमान और साहसी था। रानी उसे सबसे अधिक प्यार करती थी। जब छत्रसाल ने आकर रानी को प्रणाम किया तो उसकी कमल नेत्र सजल हो गई और हृदय से दीर्घ निश्वास निकल गया। छत्रसाल, माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है। रानी, आज लड़ाई का क्या ढंग है। छत्रसाल, हमारे 50 योद्धा अब तक काम आ चुके हैं। रानी, बुंदेलों की लाज अब ईश्वर के हाथ है। छत्रसाल, हम आज रात को छापा मारेंगे। रानी ने संक्षेप में अपना प्रस्ताव छत्रसाल के सामने उपस्थित किया और कहा, यह काम किसे सौंपा जाए। छत्रसाल, मुझको। तुम इसे पूरा कर दिखाओगे। हाँ, मुझे पूर्ण विश्वास है। अच्छा, जाओ, परमात्मा तुम्हारा मनोरथ पूरा करे। छत्रसाल जब चला तो रानी ने उसे हृदय से लगा लिया। तब आकाश की ओर दोनों हाथ उठाकर कहा, दयानिधि, मैंने अपना तरुण और होनहार पुत्र बुंदेलों की आन के आगे भेंट कर दिया है। अब इस आन को निभाना तुम्हारा काम है। मैंने बड़ी मूल्यवान वस्तु अर्पित की है, इसे स्वीकार करो। दूसरे दिन प्रातःकाल सारंदा स्नान करके थाल में पूजा की सामग्री लिए मंदिर को चली। उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखों तले अंधेरा छाया जाता था। वह मंदिर के द्वार पर पहुंची थी कि उसके थाल में बाहर से आकर एक तीर गिरा। तीर की नोक पर एक कागज का पुर्जा लिपटा हुआ था। सारंदा ने थाल मंदिर के चबूतरे पर रख दिया और पुर्जे को खोल कर देखा तो आनंद से चेहरा खिल गया। लेकिन यह आनंद क्षण भर का था। हाय, इस पुर्जे के लिए मैंने अपना प्रिय पुत्र हाथ से खो दिया। कागज के टुकड़े को इतने महंगे दामों किसने लिया होगा। मंदिर से लौटकर सारंदा राजा चंपत राय के पास गई और बोली, प्राणनाथ, आपने जो वचन दिया था उसे पूरा कीजिए। राजा ने चौंक कर पूछा, तुमने अपना वादा पूरा कर दिया। रानी ने वह प्रतिज्ञा पत्र राजा को दे दिया। चंपत राय ने उसे गौरव से देखा, फिर बोले, अब मैं चलूंगा।
और ईश्वर ने चाहा तो एक बार फिर शत्रुओं की खबर लूंगा। लेकिन सारन, सच बताओ, इस पत्र के लिए क्या देना पड़ा है? रानी ने कुंठित स्वर से कहा, बहुत कुछ। राजा, सुनो। रानी, एक जवान पुत्र। राजा को बाण सा लग गया। पूछा, कौन? अंगद राय? रानी, नहीं। राजा, रतन शाह? रानी, नहीं। राजा, छत्रसाल? रानी, हाँ। जैसे कोई पक्षी गोली खाकर पैरों को फड़फड़ाता है और तब बेदम होकर गिर पड़ता है, उसी भांति चंपत राय पलंग से उछले और फिर अचेत होकर गिर पड़े। छत्रसाल उनका परम प्रिय पुत्र था। उनके भविष्य की सारी कामनाएं उसी पर अवलंबित थी। जब चेत हुआ तब बोले, सारन, तुमने बुरा किया। अंधेरी रात थी। रानी सारंदा घोड़े पर सवार चंपत राय को पालकी में बिठाए किले के गुप्त मार्ग से निकली जाती थी। आज से बहुत काल पहले एक दिन ऐसी अंधेरी दुखमयी रात्रि थी। तब सारंदा ने शीतला देवी को कुछ कठोर वचन कहे थे। शीतला देवी ने उस समय जो भविष्यवाणी की थी वह आज पूरी हुई। क्या सारंदा ने उसका जो उत्तर दिया था वह भी पूरा होकर रहेगा? मध्याह्न था। सूर्य नारायण सिर पर आकर अग्नि की वर्षा कर रहे थे। शरीर को झुलसाने वाली प्रचंड प्रखर वायु वन और पर्वत में आग लगाती फिरती थी। ऐसा विदित होता कि मानो अग्निदेव की समस्त सेना गरजती हुई चली आ रही हो। गगन मंडल इस भय से कांप रहा था। रानी सारंदा घोड़े पर सवार चंपत राय को लिए पश्चिम की तरफ चली जाती थी। ओरछा 10 कोस पीछे छूट चुका था और प्रतिक्षण यह अनुमान स्थिर हो जाता था कि अब हम भय के क्षेत्र से बाहर निकल आए। राजा पालकी में चेत पड़े हुए थे और कहार पसीने में शराबोर थे। पालकी के पीछे 5 सवार घोड़ा बढ़ाए चले आते थे। प्यास के मारे सबका बुरा हाल था। तालू सूखा जाता था। किसी वृक्ष की छां और कुएं की तलाश में आंखें चारों ओर दौड़ रही थी। अचानक सारंदा ने पीछे की तरफ देखा तो उसे सवारों का दल आता हुआ दिखाई दिया। उसका माथा ठनका कि अब कुशल नहीं, यह लोग अवश्य हमारे शत्रु हैं। फिर विचार हुआ कि शायद मेरे राजकुमार अपने आदमियों के लिए हमारी सहायता को आ रहे हो। नैराश्य में भी आशा साथ नहीं छोड़ती। कई मिनट तक वैसी आशा और भय की अवस्था में रही, यहाँ तक कि दल निकट आ गया। सिपाहियों के वस्त्र साफ नजर आने लगी। रानी ने एक ठंडी सांस ली। उसका शरीर तृणवत कांपने लगा। ये बादशाही सेना के लोग थे। सारंदा ने कहारों से कहा, डोली रोक लो। बुंदेला सिपाहियों ने भी तलवारें खींच ली। राजा की अवस्था बहुत शोचनीय थी, किंतु जैसे दबी हुई आग हवा लगती प्रदीप्त हो जाती है, उसी प्रकार इस संकट का ज्ञान होते ही उनके जर्जर शरीर में वीर आत्मा चमक उठी। वे पालकी का पर्दा उठाकर बाहर निकल आए। धनुष बाण हाथ में ले लिया, किंतु वह धनुष जो उनके हाथ में इंद्र का वज्र बन जाता था, इस समय जरा भी न झुका। सिर में चक्कर आए, पैर थरथराए, वे धरती पर गिर पड़े। भावी अमंगल की यह सूचना मिल गई। उस पंख रहित पक्षी के सदृश जो सांप को अपनी तरफ आते देखकर ऊपर से उचकता और फिर गिर पड़ता है। राजा चंपत राय फिर संभल कर उठे और फिर गिर पड़े। सारंदा ने उन्हें संभाल कर बिठाया और रोक कर बोलने की चेष्टा की, परंतु मुंह से केवल इतना निकला, प्राणनाथ। इसके आगे मुंह से एक शब्द भी न निकल सका। आन पर मरने वाली सारंदा इस समय साधारण स्त्रियों की भांति शक्ति विहीन हो गई, लेकिन एक अंश तक यह निर्बलता स्त्री जाति की शोभा है। चंपत राय बोले, सारन देखो, हमारा एक और वीर जमीन पर गिरा। शोक, जिस आपत्ति से याव उज्जीवन डरता रहा, उसने अंतिम समय में आ घेरा। मेरी आंखों के सामने शत्रु तुम्हारे कोमल शरीर में हाथ लगाएंगे और मैं जगह से हिल भी न सकूंगा। हाय मृत्यु, तो कब आएगी? यह कहते कहते उन्हें एक विचार आया। तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर हाथों में दम न था। तब सारंदा से बोले, प्रिय, तुमने कितने अवसरों पर मेरी आन निभाई है। इतना सुनते ही सारंदा की मुरझाए हुए मुख पर लाली दौड़ गई, आंसू सूख गए। इस आशा ने कि मैं पति के कुछ काम आ सकती हूँ, उसके हृदय में बल का संचार कर दिया। वह राजा की ओर विश्वास उत्पादक भाव से देखकर बोली, ईश्वर ने चाहा तो मरते दम तक निभाऊंगी। रानी ने समझा, राजा मुझे प्राण देने का संकेत कर रहे हैं। चंपत राय, तुमने मेरी बात कभी नहीं टाली। सारंदा, मरते दम तक न टालूंगी। राजा, यह मेरी अंतिम याचना है। इसे
अस्वीकार न करना। सारंधा ने तलवार को निकालकर अपने वक्षस्थल पर रख लिया और कहा, यह आपकी आज्ञा नहीं है। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मरूं तो यह मस्तक आपके पद कमलों पर हो। चंपतराय, तुमने मेरा मतलब नहीं समझा। क्या तुम मुझे इसलिए शत्रु के हाथ छोड़ जाओगी कि मैं बेड़िया पहने हुए दिल्ली की गलियों में निंदा का पात्र बनूं? रानी ने जिज्ञासा दृष्टि से राजा को देखा। वह उनका मतलब न समझी। राजा, मैं तुमसे एक वरदान मांगता हूँ। रानी, सहर्ष मांगिए। राजा, यह मेरी अंतिम प्रार्थना है। जो कुछ कहूँगा करोगी? रानी, सिर के बल करूँगी। राजा, देखो तुमने वचन दिया है, इनकार न करना। रानी काँप कर, आपके कहने की देर है। राजा, अपनी तलवार मेरी छाती में चुभा दो। रानी के हृदय पर वज्राघात सा हो गया। बोली, जीवन नाथ, इसके आगे वह और कुछ न बोल सकी। आंखों में नैराश्य छा गया। राजा, मैं बेड़िया पहनने के लिए जीवित नहीं रहना चाहता। रानी, मुझसे यह कैसे होगा? 5 और अंतिम सिपाही धरती पर गिरा। राजा ने झुंझला कर कहा, इसी जीवन पर आन निभाने का गर्व था। बादशाह के सिपाही राजा की तरफ लपके। राजा ने नैराश्यपूर्ण भाव से रानी की ओर देखा। रानी क्षण भर अनिश्चित रूप से खड़ी रही, लेकिन संकट में हमारी निश्चयात्मक शक्ति बलवान हो जाती है। निकट था कि सिपाही लोग राजा को पकड़ ले कि सारंधा ने दामिनी की भांति लपक कर अपनी तलवार राजा के हृदय में चुभो दी। प्रेमी की नाव प्रेम के सागर में डूब गई। राजा के हृदय से रुधिर की धारा निकल रही थी, पर चेहरे पर शांति छाई हुई थी। कैसा हृदय है वह स्त्री जो अपने पति पर प्राण देती थी, आज उसकी प्राणघातिका है। जिस हृदय से आलिंगित होकर उसने यौवन सुख लौटा, जो हृदय उसकी अभिलाषाओं का केंद्र था, जो हृदय उसके अभिमान का पोषक था, उसी हृदय को सारंधा की तलवार छेद रही थी। किसी स्त्री की तलवार से ऐसा काम हुआ है? आह, आत्माभिमान का कैसा विषाद में अंत है। उदयपुर और मारवाड़ के इतिहास में भी आत्मगौरव की घटनाएं नहीं मिलती। बादशाही सिपाही सारंधा का यह साहस और धैर्य देखकर दंग रह गए। सरदार ने आगे बढ़कर कहा, रानी साहिबा, खुदा गवाह है, हम सब आपके गुलाम हैं। आपका जो हुक्म हो उसे बेसरो चश्म बजा लाएंगे। सारंधा ने कहा, अगर हमारे पुत्रों में से कोई जीवित हो तो ये दोनों लाशें उसे सौंप देना। यह कहकर उसने वही तलवार अपने सीने में चुभा ली। जब वह अचेत होकर धरती पर गिरी तो उसका सिर राजा चंपतराय की छाती पर था। कहानी समाप्त हुई। तो कहिए कैसी लगी आपको कहानी रानी सारंधा।